सरकारें बदली हैं, परंतु आज तक जिला महेंद्रगढ़ की स्थिति बद से बदतर हुई है। हम वोट करते हैं किसके लिए? ये मेरा नेता है कि हमारे टैक्स का पैसा जा का रहा है, जीएसटी लगातार बढ़ रहा है, डेट टैक्स डेट बढ़ रहा है और आज यह कर्जा बढ़कर। व्यक्ति विशेष में आज हमारे साथ हैं गिरीश खेड़ा जी। गिरीश खेड़ा जी लगातार आम जनता की आवाज़ को उठाते रहते हैं और सोशल मुद्दों को लेकर, आम आदमी की समस्याओं को लेकर ये लगातार शहर में आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं, आम जनता की आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। सबसे पहले गिरीश खेड़ा जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका धन्यवाद कि आपने इस लायक समझा कि मेरी बात सुने और जनता जनार्दनों को मेरा नमस्कार। जन तक मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। गिरीश खेड़ा जी, शहर के अगर हालातों की बात की जाए तो जो हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। अगर शहर के वर्तमान हालात देखे जाएं तो उन पर क्या कुछ कहेंगे? आप जानते हैं कि पूरे हरियाणा में एक पिछड़ा हुआ राज्य है जिला महेंद्रगढ़, परंतु सालों साल से ये पिछड़े से भी अति पिछड़े की ओर ले जाया जा चुका है जिला महेंद्रगढ़ को। अगर इतने सालों का मैं अनुभव देखूं जिला महेंद्रगढ़ के बारे में कि ये नर्क से बदतर हुआ है और लगातार होता जा रहा है। सरकारें बदली हैं, सत्ताएं बदली हैं, नेताएं बदल गए हैं, परंतु आज तक जिला महेंद्रगढ़ की स्थिति बद से बदतर हुई है, अच्छी कभी नहीं हुई। बद से बदतर तो हुई है हालात, लेकिन शहर के हालात गांव की बजाय और भी ज़्यादा बुरे हैं। सर सीधी सी बात यह है कि जो नारनौल शहर है उसकी, मैं लगभग 34 साल से नारनौल में हूँ। अगर देखो इतने सालों के बीच में कि मैंने नारनौल शहर की आधा किलोमीटर सड़क भी एक जैसी आज तक नहीं देखी। और जो सड़क बननी भी शुरू हुई थी आज से 3 साल पहले, उसका तो और आलम बढ़ गया है कि उसके तो आखिर में आकर पुलिस स्टैंड के पास जाके उसने दम तोड़ दिया है। और उसकी वजह है प्रशासन और शासन। समझ के चलिए कि इतना बड़ा एक टेंडर दिया गया कि सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए नारनौल की जनता ने सालों साल धूल फांकी है, लोगों के धंधे खराब हुए हैं। और आज वही सड़क, मैं भ्रष्टाचार कहूँ या निकम्मापन कहूँ, कि वो आज पुलिस लाइन के सामने दम तोड़े खड़ी है, मुंह बाए खड़ी है कि उसका निर्माण फिर कब होगा, कैसे होगा, उसके पैसे दोबारा से और लगेंगे या उसी टेंडर में होगा, ये आज तक किसी को नहीं मालूम। और ये निर्माण होगा या नहीं होगा ये तो राम ही जाने। ये तो शहर की मुख्य सड़क की बात हो गई। अगर बात करें छलक नाले की तो छलक नाले का हाल भी बहुत बुरा है। काफ़ी साल से उसका निर्माण चल रहा है, वो पूरा नहीं हो पाया। उस पर क्या कुछ कहेंगे? छलक नाला तो ऐसा है कि जिसकी वजह से जितने भी भ्रष्टाचारी इस छलक नाले को बनाने में लगे रहे हैं, उनके घर में दौलत छलक छलक कर आती रही इस छलक नाले के नाम से। भ्रष्टाचार का जीता जाता नमूना है आपका ये छलक नाला, कि आज तक यह पूरा नहीं हुआ। और जो कहीं पर भी ये छलक नाला कहीं थोड़ा बहुत था, जो नज़र कभी आता था, वो आज गायब हो चुका है, वह भी अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार हमारे क्षेत्र में और क्या होगा। मुख्य सड़कों के हालात आम जनता से छुपे हुए नहीं हैं। छलक नाले को बनाने के लिए जिन ठेकेदारों ने टेंडर लिया था, उनकी अपार अकूत संपत्ति लगातार बढ़ रही है। सर, अगर बात करें आम जनता की तो आम जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश तो हम सबको तो ये मान के चलना चाहिए कि जब तक हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे नहीं, जब तक अपने अधिकारों की आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये सरकार तो आएंगी और जाएंगी और हमारा प्रदेश नर्क का नर्क रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं गांव-गांव जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, आप हैरान हो जाएंगे कि गांव में भी ऐसी ऐसी कोठियाँ बन चुकी हैं कि जहाँ शहर वाले भी शर्मा रहे हैं। हर गांव में लगभग 70% लोगों के पास 4 पहिया वाहन है, चाहे वो किसी रूप में भी क्यों ना हो। हरियाणा का एक जिला महेंद्रगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर शिक्षा का हब माना जाता है। यहाँ इतने बढ़िया बढ़िया स्कूल हैं जहाँ कर
माता पिता अपने बच्चों को इन महंगे स्कूलों में पढ़ाते हैं ताकि उनके बच्चे बहुत आगे बढ़ें, डॉक्टर इंजीनियर बने, इतना खर्चा उठाते हैं। इन सब का कहने का संदर्भ ये है कि हमारे ज़िला महेंद्रगढ़ के लोग इतने मेहनती हैं, इतने सक्षम हैं कि इतनी मेहनत करके कमाते हैं कि वो बढ़िया घर बना सकें, वो अपनी सुख सुविधाओं का लाभ उठा सकें, साथ में अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दे सकें। इसका अर्थ ये होगा कि हमारे ज़िला महेंद्रगढ़ के लोग पिछड़े हुए नहीं हैं, अगड़ों में आते हैं, प्रगतिशील में आते हैं। परंतु कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि पूरे हरियाणा में एकमात्र जिला महेंद्रगढ़ है जिसे पिछड़ा हुआ घोषित किया हुआ है, और वाकई पिछड़ा हुआ है, बल्कि मैं कहूँगा ये अति पिछड़ा हुआ होता हुआ जा रहा है। शहर की बात कर लेते हैं। महावीर चौक से लेकर अगर हम जाते हैं आजाद चौक तक, 70 साल हो गए उस सड़क को कभी पहले बनी थी और उसको आज तक नहीं बनाया गया। सोच के देखिएगा कि ये कितनी बड़ी त्रासदी है हमारे महेंद्रगढ़ ज़िले के एक छोटे से कस्बे की, वो है नारनौल, उसकी ये हालत हो रही है आकर। अगर हम जाएं अटेली देखें, कनीना की सड़कों की वो हालत है कि जो सालों साल से लोग धूल फाँक रहे हैं मगर वहाँ कोई सुध नहीं ले रही। आपका महेंद्रगढ़ शहर देख लो, ऐसे उधड़ा पड़ा है कि जिसकी कोई हालत नहीं है, कि लोगों ने इतनी धूल फाँकी है, बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, सड़कें की वजह से उनके वाहन खराब हुए हैं, पैसा बर्बाद हो रहा है, मगर कोई सुध नहीं ली जा रही। जबकि हमारे यहाँ पे मंत्री भी रह चुके हैं, कभी स्वास्थ्य मंत्री हैं, अब हमारे राज्य मंत्री हैं, हमारे साथ में भाई दिग्गज नेता। ट्रिपल इंजन की सरकार है, ध्यान दीजिएगा, ट्रिपल इंजन, जैसे कि केंद्र में भाजपा, हरियाणा में भाजपा और नगर पालिका में भाजपा का राज है, चाहे वो महेंद्रगढ़ का हो चाहे हमारे नारनौल का हो। मतलब कहने का केवल और केवल ये है कि हम लोग जब तक अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे नहीं तब तक यह काम कभी नहीं होने वाला। जी हजूरी करते रहेंगे, सत्ता की जय जयकार करते रहेंगे, तो मैं नहीं मानता कि जिला महेंद्रगढ़ कभी अच्छा हो भी पाएगा। जिला महेंद्रगढ़ के हालात कभी सुधर भी पाएंगे, ये कहना है गिरीश खेड़ा जी का। साथ ही अगर सर बात करें पब्लिक हेल्थ की, तो पब्लिक हेल्थ में भी आम जनताएं लगातार पानी की समस्याओं को लेकर परेशान होती रहती है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? पानी की समस्या को क्या बात कहूँ। अभी मैं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रहता हूँ और 5 दिन से पानी का जो रंग आ रहा है, अगर आप देख लें कि नाली के पानी में और हमारे पानी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अभी पीछे बाकायदा कुछ तस्वीरें भी साझा की थी हमने पत्रकारों से कि देखिए कि ये हालत है, हमारे पानी की आवाज़ उठाएं। इससे पहले भी ये समस्याएं रही हैं। ध्यान दीजिएगा, सरकार के पास हर तिमाही में भर भर के जीएसटी आ रहा है, सरकार का खजाना लबालब भर रहे हैं हम अपने टैक्स के पैसों से। मगर सवाल यहाँ एक पैदा होता है कि हमारे टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है। हाउसिंग बोर्ड की बात करूं तो हाउसिंग बोर्ड में पिछले 4 साल से स्ट्रीट लाइट नहीं है। हुड्डा की सड़कें उधड़ी खड़ी हैं और वहाँ पे भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, जो एक मुख्य इलाका कहलाता है हमारे नारनौल का। बहुत से ऐसे हमारे गली मोहल्ले हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है। बाकायदा पार्षदों ने अपने ही जेब से लगाकर, पैसा लगाकर स्ट्रीट लाइट बनाई है, लगाई गई हैं वहाँ पर आकर। इसी प्रकार से हाउसिंग बोर्ड में भी 3-4 जगह पे स्ट्रीट लाइट लगाई है, वो भी लोगों ने अपने पैसे से। जीएसटी लगातार बढ़ रहा है, डायरेक्ट टैक्स बढ़ रहा है 70,000 से। ध्यान दीजिएगा, हमारे हरियाणा पर जब खट्टर सरकार आई थी मात्र 17,000 करोड़ का कर्जा था, और आज यह कर्जा बढ़कर 9 साल में 3.5 लाख करोड़ का हो गया है। सोच के देखिएगा कि ये पैसा जा कहाँ रहा है, जबकि हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं है। मेरे बहुत से सरपंच भाइयों से चर्चा हुई, बहुत से पार्षद भाइयों से चर्चा हुई, कई बार चर्चा हुई है कि हमारे काम नहीं हो पाते। हमारे प्रधान जी को लेकर, जो नगर पालिका की प्रधान साहिबा हैं, उनसे एक ही सवाल का जवाब होता कि पैसा नहीं है, हम कहाँ से काम करवाएं। नगर पालिका के पास पैसा नहीं है, पंचायत समिति के पास पैसा नहीं है, पूरा शहर उधड़ा खड़ा है, नर्क जैसी स्थिति बनी हुई है। नगर पालिकाओं में जो सफाई कर्मचारी हैं वो हड़तालों पर रहते हैं कि उनकी तनख्वाहें नहीं उनको मिल पाती। तो सोच के देखिए ये पैसा जा कहाँ रहा है।
ये हमारे अधिकारों का पैसा है, हमारे ही काम के लिए होना चाहिए था, परंतु इसका कोई खबर नहीं है। ये भ्रष्टाचार है या क्या चोरी है, ये इसका कुछ नहीं मालूम, और हम लोग ये नर्क झेलते आ रहे हैं और ये स्थितियां ऐसी ही बने रहने वाली हैं। ये स्थितियां ऐसी ही बने रहने वाली हैं, ये कहना है गिरीश खेड़ा जी का। अगर बात की जाए इन हालातों को कैसे बदला जा सकता है? हम सत्ता बदल देते हैं। कल वो पार्टी को जिताया, आज उस पार्टी को जिताया, उस पार्टी को जिताया। हम वोट करते हैं किसके लिए? ये मेरा नेता है, इसलिए हम वोट करते हैं। ये मेरी मनपसंद पार्टी है इसलिए। मगर कभी इसलिए वोट नहीं करते कि ये सड़क बनाएगा कौन, हमारे बच्चों को रोज़गार कौन देगा, हमारे यहाँ सफाई का व्यवस्था कौन रखेगा, हमारे यहाँ बिजली की व्यवस्था कौन रखेगा, यहाँ हमारे बिजली की व्यवस्था कौन करेगा, मेरे घर के सामने की सड़क टूटी रहेगी क्यों रहेगी, ये बनाने वाला व्यक्ति के लिए जब तक हम वोट नहीं करेंगे, ऐसे विचारधारा वाली पार्टी के साथ अगर आगे जुड़कर उनको वोट नहीं करेंगे, हम सरकार के 5 साल तक इंतज़ार करते हैं कि इसने गलत काम किया है तो उसको वोट दे के हराएंगे। गलत, हमें 5 साल के बीच में 50,000 बार आवाज़ उठानी होगी कि सत्ता ये गलत काम कर रही है, जनहित में काम नहीं कर रही। अगर ये आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तो 5 साल तक जनता को लूटते रहेंगे, फिर अगले 5 साल फिर हम किसी से और बेवकूफ़ बनेंगे और ये सिलसिला चलता रहना है। जागरूक होना पड़ेगा हर वोटर को, हर नागरिक को। देश से और समाज से बड़ा आपके लिए, हर नागरिक के लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तभी हमारे क्षेत्र की जो कह सकते हैं कि सुधार हो पाएगा, नहीं तो पिछड़ा था, अति पिछड़ा हो चुका है। सुविधाओं के अनुसार मैं बात कहना चाहता हूँ, जो अति पिछड़ा हमारा ज़िला है, केवल और केवल सुविधाओं के मुताबिक की बात कर रहा हूँ। हम तो जनता तो अगड़ों में हैं, प्रगतिशील हैं, और प्रगतिशील लोग अगर चुप रहेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे तो व्यवस्था कभी बदलने वाली नहीं। आप मुझसे लिख कर रख लीजिएगा। 2024 में चुनाव है और चुनाव में कई नेता आएंगे, लुभावने वादे करेंगे, आपसे वोट मांगेंगे, लेकिन इस बार 2024 में वोट किसी जाति के आधार पर ना हो, किसी नाम के आधार पर ना हो, किसी नेता के आधार पर ना हो। जो वोट पाए वो वही व्यक्ति पाए जो काम कर सकता हो, जिसमें ये लगन हो, ये मेहनत हो, जो आपकी आवाज को उठा पाए। हरियाणा ऑनलाइन न्यूज से गजराज सिंह की रिपोर्ट।